ये मोजा कब हुआ? क्या मतलब? मैं हमेशा आपकी फीलिंग समझती हूँ। अच्छा, वाकई? नहीं, यू नो व्हाट, दिस इज न्यूज फॉर मी। नई इत्तला है मेरे लिए। मुझे तुम्हारे तंज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या गलत कहा है, ये तो बता दो। तुम जानती थी ना आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तमाम ब्रांच मैनेजर्स की मीटिंग कॉल की हुई थी मैंने। क्या जरूरत थी दानियाल के साथ जाने की? लेकिन वहां भी तो... लेट मी फिनिश, बात कंप्लीट करने दो मुझे। इतनी ब्रांचेस हैं हमारी, हर जगह कोई ना कोई कंप्लेंट होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। ये जानती हो ना तुम अच्छी तरह से। मैं चाह रहा था कि हम तीनों उस मीटिंग में मौजूद हो ताकि इन सारी प्रॉब्लम, सारी कंप्लेंट्स का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके, लेकिन नहीं, तुम दोनों तोड़ के चले गए वहां से। दानियाल चाहता तो वो उस डेलीगेशन को मिलने अकेला भी जा सकता था, लेकिन तुम्हें यह कहकर ले गया कि वहां पर लेडीज होंगी। तो माम, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि लेडीज तो यहां पे भी थी। जानती हो ना कि हमारी 2 ब्रांच मैनेजर्स हैं, फीमेल ब्रांच मैनेजर्स। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, दानियाल ने मुझे कहा कि वहां डेलीगेशन आ रहा है, मेरा जाना जरूरी है। तुमने तो मुझे बोला भी नहीं दैट यू नीड मी, या मेरा ऑफिस में रहना जरूरी है। यही तो बात है ना माम, मैं कभी भी कुछ नहीं कहता, खुद एहसास होना चाहिए। भाई बाजिल की बिस्मिल्लाह की तकरीब रखनी है, क्या सोचा है तुम लोगों ने? मम्मी मैं सोच रही हूँ कि होटल में रख लें। मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं घर पे कुछ कर पाऊँ। तो मैं कर लूंगी ना घर पे। मेरे ख्याल से तुम रहने दो, माम को डिसाइड करने दो कि बाजिल की बिस्मिल्लाह कहाँ होनी चाहिए, वो माँ है उसकी। भाई देखो, बाजिल की बिस्मिल्लाह की तकरीब कहाँ पे होगी इसका फैसला रमशा करेगी, क्योंकि रमशा उसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो ओनली जस्टिफाइड। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाजिल का और रमशा का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है। होटल में चीजें आसान हो जाती हैं, घर में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी रमशा के लिए। वैसे बाय द वे रमशा, सारा दिन घर में कैद होती हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन करती? अरे नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम होते हैं घर में करने को, ऑफिस नहीं। बहरहाल जो भी डिसाइड करना है कर लो। किंजा ये क्या देख रही हो सुबह सुबह? चलाओ नाश्ता करो। अम्मी वो बस लैला की शादी की वजह से 2 किस्तें रह गई थी, तो टाइम ही नहीं मिला के देख सकूं। अरे आओ बेटा, अब कैसी तबीयत है बेटा? जी ठीक है। ये आज घर पे कैसे दिखाई दे रही है? आज छुट्टी है ना? नहाने जा रही हूँ, आके नाश्ता करूंगी। अरे अभी तो तुम नाश्ता नाश्ता रो रही थी, अब तुम नहाने जा रही हो? चाय का तो पूछ लो मिनाल से। नहीं रहने दे, थैंक यू, जी चाय नहीं पीनी है। अजीब लड़की है, पता नहीं तुम आई और ये निकल दी। आपकी बहन आती है, लेकिन उनके हस्बैंड और उनके बच्चे नहीं आते। मतलब मैं जब से मैं आई हूँ एटलीस्ट, तो मैंने तो उन्हें नहीं देखा। पहले वो सब बहुत आया करते थे, लेकिन अब खैर से लैला की शादी हो गई है और आपा उनकी मसरूफियात बढ़ गई हैं। सलीम भाई भी बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए थक जाते हैं। समीर आया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसने भी आना बंद कर दिया है। हालांकि उसामा की और समीर की बहुत दोस्ती थी, हर वक्त का साथ उठना बैठना था, मगर पता नहीं क्या हुआ। मैं उसामा से पूछती हूँ तो वो कोई जवाब नहीं देता, समीर से पूछ लो तो वो भी गूंगा बन जाता है। नजर ही लग गई जैसे इनकी दोस्ती को। तो ये देखो कैसे हंसते बोलते थे आपस में, पता नहीं क्या बात हो गई, दोनों मिलते ही नहीं एक दूसरे को। आपने कभी किंजा और समीर की... हाँ बेटा,
मेरी और आपा की तो आपस में बात हो चुकी है, लेकिन अब आपा की ख्वाहिश है कि हम कोई अच्छी सी तकरीब रखें जिसमें समीर और किंजा की निस्बत का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन वो लोग आपसे स्टेटस में कम हैं, आपको इस बात की इनसिक्योरिटी नहीं होती? अरे नहीं बेटा, अपनों में ये सब बातें नहीं देखी जाती। और वैसे भी अब समीर मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह उसे कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम भी कितने अमीर घराने से हो, लेकिन हम गरीबों में कितनी खुश असलूबी से रह रही हो। फिर किंजा तो फिर मेरी बहन की भांजी ही है ना, बचपन से उनके घर जा आ रही है, अच्छी तरह वाकिफ है उनके तौर तरीकों से। फिर बच्चियां तो ऐसी मिट्टी से बनी होती है कि जिस रंग में ढालो वो ढल जाती है। तुम इतनी सुबह सुबह किचन में कैसे? कुछ पका रही हो? क्या पका रही हो? अम्मी कहाँ है खुद? तुम जॉब पे क्यों नहीं हो यार? या अल्लाह, एक साथ कितने ज्यादा सवाल। जनाब, एक तो आज मेरी छुट्टी है और आज शाम में मेरे स्कूल में मैट्रिक क्लास की फेयरवेल पार्टी है ना, तो पता है अम्मी ने मेरे घर पे होने का भरपूर फायदा उठाया है। खुद वो पीछे कपड़े धो रही हैं और मैं यहाँ तुम लोगों के लिए चाय और खाना पका रही हूँ। क्या दिन आ गए हमारे कि तुम्हारे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। शुक्र है तुम यहीं पर हो, मुझे कुछ चीजें मंगवानी है बाहर से। बताओ, मैं ले आता हूं। कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए। आ जाएंगे। क्या हुआ? यू ओके? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कंजा, एक कप चाय इसके लिए भी बना दो प्लीज। और तुम प्लीज कमरे में जाओ, दवा खाओ और लेट जाओ। मैं तंग आ गई हूँ लेट लेट के। आज तो तुम्हारी दोस्त भी घर पे है, खूब टाइम स्पेंड करना है। तुम जाओ कमरे में, मैं लेकर आ रहा हूँ चाय। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? मैं तो जब से हॉस्पिटल से आई हूँ तुम्हारे सामने बेड से भी नहीं उठी। किंजा मुझे नहीं पता क्यों इस तरह बिहेव कर रही है। अम्मी